छठ में आप स्कूल चला करके कितने छात्र बुला लीजिएगा। शिक्षा में सुधारो, मैं तो जब प्रदेश अध्यक्ष था और एनडीए की थी तब भी मैं कहता था कि ये बिहारी है और हमेशा से शिक्षा विभाग जदयू में रहा है और 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल करा करके ये अपना वाहवाही मानता है। तो नीतियां हैं वो सभी के लिए होनी चाहिए। वहां पर क्या कोई विवाद हुआ? अगर सब समाज को एक जैसा मिलेगा, जो वहां की छुट्टी है, हमारे यहाँ वहां जन्माष्टमी में 2 दिन की छुट्टी होती है, हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी नहीं होती है। हर राज्य के अपने ढंग से सोच करके अपने यहाँ छात्रों के हिसाब से छुट्टियों को बताना चाहिए। 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान खरीद लिया। आज तक वो रोज पत्रकारों के पास जाते हैं, एक दिन तो पत्रकार के पास जाकर यह भी बोले कि हमने 150 करोड़ का मकान 4 लाख में जो खरीदा है उसमें ये गलतियां हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी बताएं तो सही वो विद्या कि कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान उन्होंने खरीदा। आज के डेट में वो निश्चिंत है कि अब न उनसे कोई भ्रष्टाचार का बात करता है, न शिक्षा का जो यहाँ पे खराब हुआ है उनके बारे में उनके घर में जाकर कोई बात करता है। तो मानसून का सेशन था वो कांग्रेस वालों ने चलने नहीं दिया, जो हमारे विरोधी दल हैं उन्होंने चलने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी का और संसद का निर्णय है कि सत्र बुलाया जाएगा। नमस्कार, ऑफिस को साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि किस तरह से जो घमंडिया गठबंधन है, जो कि 500 की पानी का बोतल पीकर सिर्फ इस निर्णय पर पहुंची है कि कौन किसका जो काला धन है या जो भी भ्रष्टाचार है उसकी कौन सुरक्षा करेगा, इसको लेकर ही सिर्फ चर्चा हुई है। इसको लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं संजय जायसवाल। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। सऊदीया में जाकर के जरा पूछिए कि मोहम्मद साहब का कोई जन्मदिन बनता है क्या? नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब आप दूसरों को विशेष छुट्टी देते हैं, जो कि छुट्टी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं होता है, और आप जहाँ पे जो लगातार जो छुट्टियों का दिन है, रक्षाबंधन के दिन का आप नतीजा देख लीजिए, कितने छात्र आए? कोई छात्र नहीं आया। छठ में आप स्कूल चला करके कितने छात्र बुला लीजिएगा। तो ये शिक्षा में सुधारो, मैं तो जब प्रदेश अध्यक्ष था और एनडीए की थी तब भी मैं कहता था कि ये बिहारी है और हमेशा से शिक्षा विभाग जदयू में रहा है और 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल करा करके ये अपना वाहवाही मानता है। आज शिक्षा विभाग वहां से जो गया है उनको भी काम धंधा एक ही है कि रामचरितमानस पर विवाद करना, इसके अलावा तो आज के शिक्षा मंत्री का कोई दूसरा काम नहीं है। जो नीतियां हैं वो सभी के लिए होनी चाहिए, सामाजिक रूप से एक सभी का नीति होना चाहिए, पर यह सरकार केवल तुष्टीकरण पर चल रही है। हमारा सबसे बड़ा ऐतराज इस पर। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टी रद्द है। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टी बहुत पहले से रद्द है, जबकि के पाठक के आदेश के बाद सिर्फ खरना की छुट्टी रद्द हुई है। उत्तर प्रदेश में वहाँ का प्रदेश के अपने त्योहार तय होते हैं, उसके हिसाब से छुट्टी दिया है, यही तो हमारा कहना है। वहाँ पर क्या कोई विवाद हुआ? अगर सब समाज को एक जैसा मिलेगा, जो वहाँ की छुट्टी है, हमारे यहाँ वहाँ जन्माष्टमी में 2 दिन की छुट्टी होती है, हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी नहीं होती है। हर राज्य के अपने, ओणम में 10 राज्यों में छुट्टी होती है, तो आप कहिए कि 10 राज्यों में छुट्टी होती है तो बिहार में ओणम की छुट्टी क्यों नहीं होती है? इसका कोई जवाब नहीं है। हर राज्य के अपने ढंग से सोच करके अपने यहाँ छात्रों के हिसाब से छुट्टियों को बताना चाहिए और छुट्टी का पूरा कैलेंडर जो है उसमें यह एकरूपता दिखनी चाहिए। और बिहार के जो अपने त्योहार हैं उनमें हर हालत में छुट्टी होनी चाहिए। तो जीवन भर वन इनकम ही की है। 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान खरीद लिया। आज तक वो रोज पत्रकारों के पास जाते हैं, एक दिन तो पत्रकार के पास जाकर यह भी बोले कि हमने 150 करोड़ का मकान 4 लाख में जो खरीदा है उसमें ये गलतियां हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हर बार ये कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी बताएं तो सही वो विद्या कि कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान उन्होंने खरीदा। उससे बिहार की आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ सकती हैं। राज्य भवन और शिक्षा विभाग के बीच हो रहा है। शिक्षा विभाग राज्य भवन पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा अधिकार है जो विश्वविद्यालय से बातें पूछें। देखिए, ये एक संवैधानिक विचार का विषय है। कुलाधिपति के अपने
अधिकार हैं और बिहार सरकार के अपने कर्तव्य हैं। पहले भी हम लोग लगातार कहते थे कि भाई शिक्षकों को भरिए, शिक्षा के 3 साल रेगुलर कीजिए। चूंकि हम 7 गठबंधन में थे तो हम अकेले में जाके ये सब बातें नीतीश जी को कहते थे तो उनको बहुत बुरी लगता था। आज के डेट में वो निश्चिंत है कि अब न उनसे कोई भ्रष्टाचार का बात करता है, न शिक्षा का जो यहाँ पे खराब हुआ है उनके बारे में उनके घर में जाके कोई बात करता है, और न ही जो अपराध रोज दिन रात बढ़ रहे हैं उसके बारे में कोई बात करता है। आज तो नया हम सिस्टम देख रहे हैं, हम लोग के जिलों में जब तक आप 5,000 से 10,000 रुपए घूस नहीं दीजिए तब तक FIR नहीं किया जाता अगर वो हत्या की बात नहीं है तो। विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या है, क्या तैयारी है, लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या होने जा रहा है। 5 दिनों का सत्र बुलाया गया है। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बिल पास नहीं हो सके थे। जो मानसून का सेशन था वो कांग्रेस वालों ने चलने नहीं दिया, जो हमारे विरोधी दल हैं उन्होंने चलने नहीं दिया। बहुत सारे कानून उसमें छूट गए क्योंकि जब 20 दिन के वर्किंग डे में मैक्सिमम डे नहीं चल पाया तो जाहिर बात है बहुत सारे कानूनों को जो पास कराना था लागू किया वो नहीं हो सका। अध्यादेश अगर कानून के बाद दिक्कत होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और संसद का निर्णय है कि सत्र बुलाया जाएगा। सत्र में जो छूटे हुए कानून है उन सबों पर चर्चा होगी कि जो पिछली बार पास नहीं हो सका और एजेंडा में था, इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ और चीजों की चर्चा हो। यूसीसी लागू करने की बिल लाया जा रहा है और बिहार में आप लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, तो ये 2 तरीके का कानून कैसे चाह रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है। हमारी पार्टी जो निर्णय करती है उस हिसाब से हम अपनी बातों को रखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उस हिसाब से मैं भाजपा की बात को नहीं रख सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब अपने निर्णय लेगी, अभी तो कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया है कि आप सबसे टिप्पणी मांगिए। तेजस्वी यादव ने कहा है वन इलेक्शन आप लोग डिक्टेटरशिप करेंगे आगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे संजय जायसवाल का तो नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि पहले 1 नेशन 1 इनकम का बात करें प्रधानमंत्री, इसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए नजर आए कि पहले तेजस्वी यादव हमारे बिहार के युवाओं को बता दे कि 4 लाख में महज 150 करोड़ की जो उन्होंने घर खरीदी है वो कैसे खरीदी है, ये फार्मूला बता दे तो हमारे बिहार के युवाओं का भला हो जाएगा। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।